Dr. Spence, a very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome Salon Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PD 2025 latest updates regarding our All India Round 3 counseling rules and regulation. Also about the upgradation rules, states counseling rule and as well as about the स्टेट्स राउंड 2 रिजल्ट एंड ऑल्सो अबाउट द कट ऑफ पार्ट। मतलब कि आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ नीट पीडी 2025 के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। आपके स्टेट्स काउंसलिंग की कुछ स्टेट्स की रिजल्ट आ चुकी है। हमने आपसे प्रिडिक्शन की भी बात की थी कि कहाँ पे क्या पॉजिटिव शिफ्टिंग हो सकती है स्पेसिफिकली फॉर द यूपी। तो रिजल्ट आ गया है, कितना हमारी जो प्रिडिक्शंस हमने की थी वो कहाँ तक सही हुई या क्या चीज़ें हुई। स्टेट्स रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि ऑल इंडिया राउंड 3 के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, कौन से लोग एलिजिबल रहेंगे, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्या चांसेस बनेंगे एंड ऑल्सो अबाउट द रिवाइज कट ऑफ। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट। एज वेल जो हमारा टेलीग्राम चैनल एज वेल जो व्हाट्सअप चैनल है उसे ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, हम कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ आपसे यूपी राउंड 2 के रिजल्ट के बारे में। कल के डेट पे आपके रिजल्ट आ गई थी। ब्रांच वाइज अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो आपको मेरी प्रीवियस टू द प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था। आप मान के चलिए 15 to 20,000 तक आपको पॉजिटिव शिफ्ट, मिनिमम पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है। अपर क्लिनिकल ब्रांचेस में आपका 10 to 15 के या 5 to 15 के रेंज में रहेगा। आपसे अगर मैं बात करूं, रेडियो 51,000 पे क्लोज हुआ, मेडिसिन 61,000 पे, पीडियाट्रिक 82,000, ऑब्स गाइनी 77,000। आप समझ सकते हो कि एग्जैक्टली आपकी मिनिमम जो भी जो मिनिमम आपकी पॉजिटिव शिफ्ट आई है वो आपकी 10,000 to 20,000 तक। एनेस्थीसिया, ईएनटी, साइकेट्री आपका 1 लाख प्लस रैंक पे क्लोज हुआ है। सर्जरी एंड ऑल्सो आपका समवेयर अराउंड 1,20,000 के रेंज में आपकी चीजें गई हैं। पैथोलॉजी वेंट टिल द लास्ट। अब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन रेज हो रहा है, या ऑल इंडिया की भी अगर आप कट ऑफ चेक करोगे तो मैक्सिमम ब्रांचेस की सीटें आपकी, या मैक्सिमम ब्रांचेस की जो आपकी कट ऑफ है वो समवेयर अराउंड 1,20,000, 1 लाख या 1 लाख के रेंज में आपकी हायर क्लिनिकल ब्रांचेस भी गई हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि ये बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट है, सीट इंक्रीमेंट की इफेक्ट है। एग्जैक्टली ये हो क्यों रहा है, तो अगर मैं उस पर डिस्कशन करूं तो मोस्टली आपके दो रीजन से हो रहा है। पहला, सीट इंक्रीमेंट हुई है, इसका इफेक्ट है। सेकेंड, फीस इंक्रीमेंट हुई है। ऑल्सो इस बार की जो काउंसलिंग है वो ब्रांच वाइज कम, बजट वाइज ज्यादा चल रही है। मतलब कि ईच एंड एवरी कैंडिडेट हु आर एलिजिबल टिल टुडे, मतलब कि 1,15,000 आपकी जनरल में एंड 1,38,000 आपकी कैटेगरी में, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं ये ब्रांच को प्रोविजन कम दे रहे हैं या ब्रांच को जो इंपॉर्टेंस होती है वो कम दे रहे हैं। इनका मेजर फोकस तीन चीजों पे है। पहला तो बजट है, जितना सस्ता हो सकता है उतना इनको लोअर बजट टू द लोअर बजट में चाहिए। अगर यहाँ पे मैं बात करूं, अगर इनको कहीं स्कॉलरशिप वाली जैसी चीजें मिलती होती है उसके लिए भी जाते, विच इज नॉट अ बैड थिंग, नॉट अ रॉन्ग थिंग एट ऑल। मैं सिर्फ आपको एक प्रोविजन बता रहा हूँ, या जो परसेप्शन जो चल रही है एग्जैक्टली काउंसलिंग में वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे लोग सोच रहे थे कि इस रैंक तक नहीं जाएगी और उससे कहीं ज्यादा रैंक तक चीजें गई। रीजन सिंपल सा है कि डिमांड इस बार सिर्फ और सिर्फ लोअर बजट ऑप्शंस की है, जहां पे महंगी फीसें हैं, जहां पे 70 लाख 75 लाख की फीसें, वहां पे ये शिफ्टिंग हो रही है, या ऐसे जगह पे शिफ्टिंग हो रही है जो लोगों के प्रेफरेंस नहीं बन रहे हैं। यूपी में आपका रेडियो समवेयर अराउंड 51,000 पे ही क्लोज हो गया। इतनी सीट इंक्रीमेंट हुई है आपके यूपी के अंदर। अगर आपने चेक किया होगा तो राउंड 2 में आपने देखा होगा कि कितनी मेजर में सीट इंक्रीमेंट हुई है। फीस इंक्रीमेंट भी आपका 10 to 15 लाख के रेंज में, आपके 5 to 10 लाख पर एनम की रेंज में फीस इंक्रीमेंट हुई है। कॉलेजेस की कंडीशन क्या है, पेशेंट लोड क्या है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आप खुद समझ सकते हो। अगर आप, मैं किसी कॉलेज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक ओवरऑल रिव्यू की बात कर रहा हूं। कुछ कॉलेजेस को अगर मैं निकाल दूं तो मोस्टली कॉलेजेस किस रेंज में बैकग्राउंड का वेरी करते हैं, आप सबको आइडिया होगा। इस बार लोगों को ब्रांच से ज्यादा स्पेस की, प्लेस की इंपॉर्टेंस है। कहां पे सीट मिल रही है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। किस बजट में मिल रही है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यही रीजन है कि अगर आप डीम्ड में चेक करोगे तो महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड इवन सम पार्ट ऑफ द तमिलनाडु, दैट इज चेन्नई पार्ट, यहां पे आपकी निगेटिव शिफ्टिंग तो नहीं सॉरी, लेकिन जो मेजर शिफ्टिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। बट ऑन द अदर हैंड जो बाकी कॉलेजेस हैं या जो नए कॉलेजेस ऐड ऑन हुए हैं या जहां पे पीजी की सीटें पहली बार आई हैं, वहां पे आप देखोगे तो एक मेजर पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल रही है। ये शिफ्टिंग आपकी राउंड 3 में भी देखने को मिलेगी। बाकी चीजें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, मैं आपसे फर्दर डिस्कशन करूंगा। बात करूं अब मैं आपसे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में।
तो एक चीज आपका रूल्स यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि आपकी ऑल इंडिया राउंड 2 में जो भी सीट मिली है, अगर आपने ज्वाइनिंग कर रखी है, इन केस अगर आपको स्टेट राउंड 2 में सीट मिल जाती है, देयर विल बी अ रिजाइनिंग विंडो आफ्टर द 25th ऑफ दिसंबर। 25th में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी 25th तक ही ज्वाइनिंग है, बट मान के चलिए 1 से 2 दिन का एक्सटेंशन होने के चांसेस रहेंगे। इसके बाद आपका मिनिमम 48 to 78 आवर का रिजाइनिंग विंडो दिया जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 26 ऑफ दिसंबर तक सारे स्टेट्स के राउंड 2 के रिजल्ट आ जाएंगे। अदर किसी भी स्टेट में फर्दर डिलेज नहीं होती है, इन दैट केस रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहो तो आप ऑल इंडिया की जो सीट आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखी है, उस सीट को रिजाइन करके आप अपने स्टेट राउंड 2 की सीट को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं ऑल इंडिया राउंड 3 एज वेल एज स्टेट राउंड 2। यहाँ पे अगर आपने स्टेट राउंड 2 की सीट ज्वाइन कर रखी है, आप चाहो तो ऑल इंडिया राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। राउंड 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चॉइस फिलिंग करोगे, फ्रेश अलॉटमेंट आपकी आएगी, या आपको राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड कर रहे हो, या राउंड 1 की सीट को आप राउंड 3 में अपग्रेड कर रहे हो। एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर मैं राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं करूं तो क्या मैं स्टेट राउंड 3 के लिए एलिजिबल रहूंगा? यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, अगर आपने राउंड 1 की सीट को राउंड 3 में अपग्रेड किया है, राउंड 2 की सीट को राउंड 3 में अपग्रेड किया है, वेदर यू फिल एनी चॉइसेस और नॉट, आपको कोई अलॉटमेंट हो या ना हो, अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो आपकी प्रीवियस सीट है वो सीट ऑलरेडी कंसीडर की जाएगी वहां पे, एंड आपको ज्वाइनिंग के कैटेगरी में डाला जाएगा। इन केस अगर आपको फ्रेश अलॉटमेंट होता है, उसी केस में अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हो, फ्रेश अलॉटमेंट होता है, तब आपको ज्वाइनिंग की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली आप ज्वाइनिंग की कैटेगरी में जाते हो। ऑल इंडिया राउंड 3 में अगर आपको सीट मिल गई तो आप ऑल इंडिया का जो स्ट्रे राउंड होता है वहां से आप नॉन एलिजिबल हो जाते हो, डायरेक्टली आप नॉन एलिजिबल, उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। ऑल्सो कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं, यहाँ पे मोस्टली 2 या 3 स्टेट्स हैं जहां पे अगर आपको ऑल इंडिया राउंड 3 में अलॉटमेंट हो जाता है तो वो स्टेट डायरेक्टली आपको अपने स्टेट राउंड 3 से आपको बाहर कर देते हैं। लास्ट ईयर इस पे कोर्ट केस भी हुआ है, यहाँ पे भी कोई प्रोविजन नहीं है। बाकी स्टेट्स का क्या रूल है कि अगर आपको ऑल इंडिया राउंड 3 में फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है, या आप अपग्रेडेशन करके आए हो, आपको न्यूली सीट अलॉट हुई है, उस सीट को अगर आपने ज्वाइनिंग कर ली, ज्वाइनिंग का विंडो रहेगा, ज्वाइनिंग विंडो में अगर आपने एक बार ज्वाइनिंग कर ली तो ज्वाइनिंग डेट कंप्लीट होने के बाद ऑल इंडिया आपकी एक लिस्ट पीडीएफ शेयर करेगा सारे स्टेट्स के साथ, एंड स्टेट्स राउंड 3 की रिजल्ट आपकी ऑल इंडिया राउंड 3 की ज्वाइनिंग के बाद आएगी, उसके पहले नहीं आएगा। एंड करेंगे क्या स्टेट्स, इवन अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, चॉइस फिलिंग भी की है, आप ऑल इंडिया राउंड 3 की ज्वाइनिंग या ऑल इंडिया राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 किसी भी में ज्वाइनिंग करके अपनी काउंसलिंग कंप्लीट कर रखी है, उस केस में आपको स्टेट्स राउंड 3 के रिजल्ट से बाहर कर देंगे, आपका नेम ऑलरेडी वहां से कट डाउन हो जाएगा, एंड उसके बाद उनकी रिजल्ट आएगी। मतलब कि अगर आपको अपने स्टेट राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है तो आपकी ऑल इंडिया राउंड 3 में ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए। एक बार आपने ज्वाइनिंग दे दी तो यहाँ पे रिजाइनिंग विंडो भी नहीं ओपन होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये रूल पहले आज से 3 साल पहले आपका ऑल इंडिया राउंड 2 के लिए ये एलिजिबल होता था, बट जब से अपग्रेडेशन आ गया आपका राउंड 2 से राउंड 3 में, जब से अपग्रेडेशन आ गया तब से ये जो रूल पर्टिकुलरली था इसको ट्रांसफर करके राउंड 3 पे अप्लाई कर दिया गया। ये अदरवाइज ये आपका राउंड 2 पे ही हुआ करता था। मीन सिंपल अगर मैं आपसे बात करूं, इफ यू हैव टू पार्टिसिपेट इन योर स्टेट राउंड 3, there should be no joining in all India round 3 even if you got the allotment, or if you are upgrading yourself, if you got the new allotment, you have to not join the seat. In a case if you are upgrading your seat from all India round 1 or round 2 to the round 3, even if you didn't got any upgradation, or even if you don't participate in the counseling, even in that particular case you will be considered in the joined list of candidates and you will be directly uneligible for the states round 3. State round 3 में participate करना है, so there should be no seat holding, that is there should be no joining in all India round 3. या आप अपग्रेड करके जा रहे हो तो आपको अपग्रेडेशन की बाद रिजाइनिंग विंडो का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अपग्रेड हो गया तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको आइडिया लग रहा होगा। नहीं मिलता है तो आप ऑलरेडी ज्वाइंट कैंडिडेट के लिस्ट में जाओगे और आपको यहाँ से उस सीट को रिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि देयर इज नो रिवीजन डिवीजन। मतलब कि स्टेट राउंड 3 को चूज करिए या तो ऑल इंडिया राउंड 3 को चूज करिए, दोनों चूज करके आप नहीं चल सकते हो जैसा कि अभी तक आप चलते आ रहे हो। ऑल्सो राउंड 3 में आपको अलॉटमेंट मिल गई, एज वेल एज अगर आपको स्टेट राउंड 3 में अलॉटमेंट मिल गई और आपने ज्वाइनिंग कर लिया तो वहां पे भी आपको रिजाइनिंग विंडो नहीं है, क्योंकि फिर स्टेट्स की राउंड 3 की ज्वाइनिंग कंप्लीट होने के बाद सारे स्टेट्स ये लिस्ट ऑल इंडिया को शेयर करेगी और ऑल इंडिया आपको स्ट्रे राउंड से बाहर करती है।
मतलब कि स्ट्रे राउंड में अगर अभी आपको और ज़्यादा प्ले करने का मन है या आप और ज़्यादा प्ले करना चाहते हो तो आपको स्टेट राउंड 3 में अलॉटमेंट मिल जाए, लेकिन आपको ज्वाइनिंग नहीं करनी है। ऑल इंडिया राउंड 3 में अलॉटमेंट मिल गया, स्ट्रे राउंड से ऑलरेडी बाहर हो आप, लेकिन ऑल इंडिया राउंड 3 में अलॉटमेंट के बाद ज्वाइनिंग कर ली तो ऑल इंडिया स्टेट्स राउंड 3 से बाहर हो गए। स्टेट राउंड 3 में सीट मिल गई लेकिन ज्वाइनिंग नहीं किया तो आप स्ट्रे राउंड के लिए, ऑल इंडिया के स्ट्रे राउंड के लिए आप एलिजिबल रहते हो। स्ट्रे राउंड डिपेंड करता है, स्पेशल स्ट्रे राउंड आपका डिपेंड करता है सीट वैकेंसी के ऊपर। आज की डेट में आपके पास अभी भी 2 से 3 राउंड, 2 तो ऑफिशियल आपका ऑल इंडिया का राउंड 3 एज वेल एज स्ट्रे राउंड, स्टेट्स के अंदर भी आपको स्टेट राउंड 3 एज वेल एज स्टेट राउंड 4 दैट इज स्ट्रे राउंड अभी भी पेंडिंग है। टोटल 4 अपॉर्चुनिटीज हैं आपको सीट मिलने की। अगर आप प्रॉपरली प्लानिंग के साथ चलोगे, प्रॉपरली काउंसलिंग करोगे तो यू विल बी गेटिंग अ सीट इवन ऑन द लोअर स्कोर और जस्ट एलिजिबल स्कोर। रिवाइज कट ऑफ मैंने आपसे काफी टाइम मेंशन किया है कि इस मंथ के एंड तक आपका आ जाएगा। अगर डेट्स में एक्सटेंशन नहीं होती है, ज्वाइनिंग डेट्स को एक्सटेंड नहीं किया जाता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर लास्ट वीक तो जनवरी फर्स्ट वीक तक आपकी रिवाइज कट ऑफ पब्लिश हो जाएगी। कट ऑफ एक बार में होगा, 2 बार में होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। कहां तक हो सकता है वो मैंने ऑलरेडी क्लियर करके रखा हुआ है कि अगर आपका रैंक कहीं ना कहीं 2 लाख के आसपास है तो आप मान के चल सकते हो कि आपकी एलिजिबिलिटी आने के 100% चांसेस बनेंगे। एलिजिबिलिटी आने के बाद आपको सीट कहाँ से मिलेगी, किस बजट में मिल सकती है, किस ब्रांच में मिल सकती है, या कौन से पर्टिकुलर डीम्ड को टारगेट करना चाहिए, स्टेट्स को टारगेट करना है, इस चीज के लिए आप हमारा प्रीमियम शॉप को आप कर सकते हो। ऑल्सो देयर इज अ गुड न्यूज फ्रॉम केईए में आज तक राउंड 2 से राउंड 3 में ज्वाइन अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं हुआ करता था, बट दिस ईयर केईए हैज फाइनली डिड इट एंड नाउ यू कैन अपग्रेड योर स्टेट राउंड 2 सीट टू द स्टेट राउंड 3 इन केईए ऑल्सो। मतलब कि राउंड 2 से राउंड 3 में आपको अपग्रेडेशन नहीं था। मोस्टली ये नॉन क्लिनिकल या पैरा क्लिनिकल के लिए ऑप्शन देते थे कि अगर आपको नॉन क्लिनिकल या पैरा क्लिनिकल मिल गया, आप ज्वाइन करके चाहो तो क्लिनिकल के लिए पार्टिसिपेट कर सकते थे, बट अभी आपको अगर क्लिनिकल भी मिल गया है उस केस में भी आप चाहो तो अपनी राउंड 2 की सीट को राउंड 3 में अपग्रेड कर सकते हो। और आप अगर अपग्रेडेशन के लिए जाते हो तो राउंड 2 की सीट एज इट इज आपके पास रहेगी। अपग्रेडेशन मिल गया तो आपको नई सीट हो जाएगी, अपग्रेडेशन नहीं मिला तो ये सीट ऑलरेडी आपके पास रहेगी। ये एक नया इनपुट है आपके लिए केईए के लिए। बाकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एज इट इज है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, वी विल ट्राई टू रिप्लाई यू, और यू कैन कनेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर बिलो, दैट इज व्हाट्सएप नंबर बिलो 9545905519। आप वहाँ पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा भी आपके मल्टीपल स्टेट्स के केईए के आपका प्रोविजनल रिजल्ट कल के डेट पे आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। बाकी स्टेट्स के भी राउंड के रिजल्ट, मैक्सिमम सारी स्टेट्स के रिजल्ट 24 को आ रहे हैं, 2 या 3 स्टेट्स के 26 को आ रहे हैं। इसके बाद आपकी रिवाइज कट ऑफ और बाकी चीज़ों की चीज़ें प्रोसीड करेगी। अगर आप रिवाइज कट ऑफ के लिए देख रहे हो, आपकी एलिजिबिलिटी कहाँ तक हो सकती है, 2 लाख के अंदर के आसपास का रैंक है, कंसीडर करिए आप एलिजिबल हो, सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। रिवाइज कट ऑफ ऑफिशियली इस मंथ के एंड तक आपकी आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हो। अगर आप कंफर्म सीटें देख रहे हो अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग या बजट के अकॉर्डिंग कहाँ पे चलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, इसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टेट्स राउंड 2 रिजल्ट। जिनके रिजल्ट नहीं आए आप चेक कर सकते हो, क्या हमने प्रिडिक्शन की थी, क्या चीजें हुई, आप देख सकते हो एज इट इज टू द मार्क है, टिल नाउ टू द मार्क है। ऑल इंडिया राउंड 3 में कहां तक कट ऑफ जा सकती है या कितना पॉजिटिव शिफ्ट आ सकता है, इसको भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।